ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुनाओ कल वाली कथा सुनाओ थोड़ी। कल हमने मूलतः ये श्रवण किया था कि अगर किसी शिला भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज जी शिला महाराज जी को बता रहे हैं कि वो शिला भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कुछ भागवतम में कुछ उपदेश दे रहे हैं। उसमें मूलतः 5 श्लोक थे, हमने कल 4 श्रवण किए थे। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को संदेश दे रहे हैं कि वैसे तो उन्होंने सबके लिए ही बताया, परंतु उधर मूलतः ब्रह्मचारी के लिए शब्द है कि ब्रह्मचारी का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होता है, कि उसको गुरु के प्रति कैसे सेवा करनी चाहिए। तो उस विषय में हम मूलतः श्रवण कर रहे थे। तो पहला जो श्लोक हमने श्रवण किया वह था आचार्य माम विजानीयात ना अवमन्यत कर्हिचित ना मर्त्य बुद्धया सूये सत्वदेव मयो गुरु। इसका क्या अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो। तो आचार्य मां विजानियात ना अवमन्यत कर्हिचित, उनकी अवमानना कभी नहीं करना। उनकी अवमानना करना अर्थात मेरी ही अवमानना करना। ना आचार्य मां विजानयात ना अवमन्यत कर्हिचित ना मर्त्य बुद्ध या सूये, उनको कभी भी इस भौतिक जगत का जीव नहीं समझना। वह इस भौतिक जगत से ऊपर उठे हुए हैं, वह मेरे ही परिकर हैं, उन्हें उस प्रकार से जानना। नाम फिर आया सर्वदेव मयो गुरु, कि वह सारे देवी देवताओं या फिर सर्वदेव भगवान श्री कृष्ण, वो है भगवान श्री कृष्ण के ही अंश। सर्वदेव का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण। सर्वदेवमय मतलब वो सब समय उन्हीं की सेवा, उन्हीं का विचार, उन्हीं के लिए चिंतन, सब उसी में वो नियुक्त रहते। वे सब जो गुरु हैं वे हर समय भगवान के चिंतन, भगवान के ही विषय में चिंतन करते रहते हैं, उनकी ही सेवा करते रहते हैं। तो उनको हर समय उसी प्रकार से सम्मान की भावना से देखना। तो यह पहला श्लोक था। फिर उसमें फिर अगला जो श्लोक था उसमें ये था कि ब्रह्मचारी का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है। तो उसमें बताया कि सुबह और शाम के समय एक ब्रह्मचारी का कर्तव्य है कि उसे भिक्षा करने के लिए जाना चाहिए और भिक्षा करके लाना चाहिए, और अपने आप को संयत शब्द है, उसका अर्थ है संयम में रहते हुए वह सारा अपने जो भी भिक्षा करके लाता है उन्हें गुरु को प्रदान कर देना चाहिए। गुरु को प्रदान और फिर उसके बाद संयम में रहते हुए जो भी गुरुदेव
आपको अपने यूज़ के लिए दे दें या फिर आप उनसे मांग लो, और जितना गुरु जी दे दें उसमें कभी भी ये नहीं सोचना कि उन्होंने मुझे ज़्यादा दिया या फिर कम दिया, उसको आदर पूर्वक ले लेना। इसलिए इधर एक शब्द आए हैं संयम में रहते हुए, तो उसको अच्छे से समझने के लिए हमने कई उदाहरण भी श्रवण करिए कि कैसे एक बार शिला भक्ति माधव गोस्वामी महाराज जी के पास बहुत सारे धोती आई, तो उन्होंने उनमें से कुछ सेलेक्टेड लोगों को वह धोती दी। तो वो उनमें से एक धोती शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को भी मिली थी। तो एक कोई दूसरा व्यक्ति जो मठ में ही रहता है, उन्होंने कहा कि ये कपड़ा बहुत अच्छा है, क्या मैं महाराज जी को बार बार बोलते हैं ये कपड़ा बहुत अच्छा है, कपड़ा बहुत अच्छा है, क्या ये धोती ये कपड़ा बहुत अच्छा है। वो ऐसे करके उसे बहुत महाराज जी को बार बार बोल लेते। तो महाराज जी ने कहा अगर आपको ये कपड़ा इतना ही अच्छा लग रहा है तो ये धोती आप रख लो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ये सच में ये कपड़ा रख सकता हूँ? तो महाराज जी ने कहा हाँ तुम रख सकते हो। तो जब महाराज जी ने कपड़ा दे दिया और एक दिन उस व्यक्ति ने वह धोती डाल रखी थी, तो शिला भक्ति माधव गोस्वामी महाराज जी ने शिला महाराज जी को बुलाकर बोला कि क्या यह कपड़ा आपने इनको दिया है? महाराज जी ने कहा हाँ, ये बार बार इस कपड़े के बारे में बोल रहे थे। तो महाराज शिला भक्ति माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि उनसे कपड़ा वापस ले लेना, मैंने ये कपड़ा उन्हें इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उनका कपड़ों को कपड़ा का लेके तो कपड़े के प्रति बहुत अट्रैक्टिव तो नहीं कहेंगे, बहुत कपड़े का लेके उनकी बहुत बुद्धि थी कपड़े में, और उनको ऐसा नहीं है कि कोई भी कपड़ा मिले उसे लेके बस खाली वो साफ होना चाहिए और कपड़े में ज़्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए। कपड़े को जितना मिनिमल यूज़ करके जितना भजन कैसे कंटिन्यू कर सके वैसा कपड़े को खाली उतनी बुद्धि रखनी चाहिए। उनका इस प्रकार से नहीं था, तो मैंने उन्हें इसलिए ये कपड़ा नहीं दिया था। और फिर हमने इसी उपलक्ष्य में 2 उदाहरण श्रवण किए थे। एक तो कि कैसे किस प्रकार श्री केशव जी गौड़िया मठ की पर्वत महाराज जी के साधु थे, मतलब कि भक्ति विज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के आश्रय। तो उनसे एक व्यक्ति ने जो मठ में रहते थे, उन्होंने कहा कि आप हमें महंगी चप्पल लाके दे दीजिए, जो सस्ती वाली है ये जल्दी टूट जाती है। तो उन्होंने दिला दी। फिर जब भक्ति विज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने ये देखा तो उन्होंने कहा कि यह तो ठीक नहीं है कि चाहे सस्ती चप्पल वो जल्दी टूट जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर महंगी चप्पल दिलाओ तो इसमें आसक्ति होने का डर है। तो साधु के लिए अच्छा है सस्ती चप्पल, चाहे वह टूट जाए हम दोबारा दिला देंगे, परंतु महंगा चप्पल लेना ठीक नहीं है। और हमने ये भी श्रवण किया कि किस प्रकार शिला भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी वह भी जब भिक्षा करके आते थे, अपना सारा धन या फिर जो भी इकट्ठा करते हैं वो सारा शिला कुंज बिहारी प्रभु जी को दे देते थे। और अगर खुद को कुछ चाहिए होता तो उनसे कह करके मांग लेते थे। और कभी कभार अगर उनके साथ अगर जैसे कि श्रीधर गोस्वामी महाराज जी या फिर कोई और अन्य भक्त जाते थे और उनसे मांगते थे तो वह भिक्षा के धन से उन्हें तो दिला देते थे, परंतु स्वयं के लिए वह कभी उस भिक्षा के धन का प्रयोग नहीं करते थे। तो इस प्रकार से हमने समझा कि किस प्रकार संयम ब्रह्मचारी का कर्तव्य है कि वह सुबह और शाम जाके भिक्षा करे और वे फिर अपने गुरु वर्ग को दे दें, और फिर संयम में रहते हुए उसका किस प्रकार से प्रयोग करें। फिर इसके बाद हमने आगे श्रवण किया कि जब तक गुरु वर्ग आपको स्वयं से आदेश ना दे दें कि आप अपने आप से भगवान को नैवेद्य आप अर्पण कर सकते हैं, मतलब कि आप भगवान को अपने आप से भोग दे सकते हैं, तब तक कभी भी अपने आप से भगवान को भोग नहीं देना चाहिए। जब गुरु आदेश कर दें कि हाँ अब तुम योग्य हो, अब तुम भगवान को अपने आप से अपने आप से भिक्षा भोग अर्पण कर सकते हो तभी देना। तो इसमें हमने ये भी श्रवण किया कि किस प्रकार से जो घर में बड़े लोग होते हैं, माता पिता, वह बच्चे को
अगर उसकी कहीं कोई मिठाई की दुकान है या तो फिर वह उधर उसको आपने सिद्धांति महाराज जी के उदाहरण से समझाया था कि उनके माता पिता ने उन्हें जब तक उनका बीए पास नहीं हो गया तब तक उन्हें कभी दुकान पे उस प्रकार से जाने नहीं दिया, और कभी जाने दिया तो केवल 1-2 मिनट के लिए ही जाने दिया, वो भी छोटे मोटे कार्यों के लिए, कि कहीं अगर वो ज़्यादा दिन दुकान पे रहेंगे तो उधर माइंड जाएगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से हमें अच्छे समझा दिया कि वह जो वस्तु है वह हमारे लिए, वह उस सिद्धांति महाराज जी या फिर जो वस्तु है वो हमारे लिए ही है, परंतु वह उनको कभी भी जब सही समय आएगा तो गुरु वर्ग या फिर जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है वह आपको अपने आप ही प्रदान कर देंगे। तो इसलिए हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। वह वस्तु हमारे लिए ही है, जब सही समय आएगा तो गुरु वर्ग या फिर ऑथोराइज्ड पर्सन वह हमें स्वयं ही उस वस्तु को प्रदान कर देंगे। फिर आखिरी में हमने यह श्रवण किया था कि अगर कोई जो व्यक्ति गुरु वर्ग के आज्ञा का अच्छे से पालन करता है, गुरु वर्ग को अच्छे इंस्ट्रक्शंस को एकदम सिंसियरली फॉलो करता है, वह तो इस वस्तु को अच्छे से धारण कर लेगा। गुरु वर्ग जितना देंगे, जो उनकी आज्ञा होगी उसका पालन करेगा। परंतु अगर कोई संकीर्ण, जिसकी सोच संकीर्ण है, तो वह इसमें यह सोचेगा कि वो मुझे क्यों नहीं देते, मैं इतना कुछ करता हूँ फिर भी मेरे लिए नहीं करते। तो इधर क्या कहते हैं, श्रील भक्तिदायी माधव गोस्वामी महाराज जी श्रीला महाराज जी को समझा रहे हैं कि आप मधुसूदन ब्रह्मचारी जी के को देखते हुए आप अच्छे से समझ लेना कि एक ब्रह्मचारी का उनके गुरु के प्रति कैसा आचरण रहना चाहिए, और जो उन्होंने गलतियां की हैं उससे भी हमें सीख लेना चाहिए और आगे। और हमने जो पहले भी श्रवण किया था कि किसी अगर कोई हमने श्रवण किया था कि जैसे शिष्य भिक्षा करके लाएगा तो सब समय ऐसा भी नहीं है कि वो फिर गुरुदेव को देगा। जब वो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा, और जब गुरु उसको आज्ञा देंगे कि अब तुम अपने आप से मैनेज करो, संभालो, तो फिर वो अपने आप से उन सब चीज़ों को खुद से देखना शुरू कर देंगे। और इसमें आपने एक बताया था कि महाराज जी को उपदेश दिया कि तुम बाट पाड़ नहीं करना। बाट पाड़ का अर्थ बताया था कि जैसे एक डकैत व्यक्ति जो मित्रता करता है पहले और बाद में सारी वस्तुएं चोरी करके ले जाता है, तो तुम ये सब चीजें नहीं करना। जो भगवान की वस्तु है उन्होंने बोला नहीं। प्रभुपाद जी की बात पढ़ करके सुनाई थी। प्रभुपाद जी ने ही श्लोक की टीका में, जिसका नाम है विवृत्ति, उस विवृत्ति में लिखा हुआ कि जो गुरु होते हैं, गुरु क्यों ऐसा कहते हैं कि सारा कुछ मेरे को ही ला करके देना। क्यों? क्योंकि गुरु जो हैं वो भगवान और जो उनकी सेवा के लिए कुछ भी दे रहा है उसके बीच में मध्यस्थ व्यक्ति हैं। गुरु जो हैं वो भगवान और सेवा देने वाले व्यक्ति के बीच में क्या है? मध्यस्थ है। और गुरु जो है मध्यस्थ होने पर भी कभी भी बाट पाड़ का काम नहीं करते। अर्थात गुरु जो है वो भगवान के उद्देश्य से जिसने जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ में जो कुछ भी प्रदान किया है, गुरु पद्म पूर्ण मात्रा में भगवान के पास पहुंचा देते हैं। तो इसीलिए गुरु जो है वो इस कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप में उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि वो भोगी नहीं है, वो अपरिपक्व नहीं है, वो भगवान की संपूर्ण रूप में सेवा करने में ही नियुक्त है। इसीलिए उनके निकट में सब कुछ देने पर क्या होता है? भगवान तक पहुंचता है, भगवान उसको ग्रहण करते। जब तक वो किसी शिष्य को आदेश नहीं कर देते तब तक शिष्य को प्रसन्नता पूर्वक ही संपूर्ण रूप में अपनी सारी की सारी वस्तु को गुरु के चरणों में समर्पित करना चाहिए। हम लोगों ने ये प्रभुपाद जी की वाणी से ही पढ़ा था। श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने महाराज जी को उसी को पढ़ करके सुनाया था।
कल ये वाला विषय हमने श्रवण किया। और कोई बात? इस विषय में आपने एक उदाहरण दिया था कि श्रील गुरुदेव भी कहते थे अपने भक्तों को, आश्रित जनों को, कि तुम्हारी जो श्रद्धा है या जो तुम सेवा करते हो उसको मैं राधा कृष्ण के चरणों तक पहुंचा देता हूँ। जितेंद्र प्रभु, और कोई विषय? बस एक लास्ट लाइन वही जो पहले धीरे गुरु बोल चुके हैं, जिस तरह गुरु वर्ग सारी चीजें अपने शिष्य को जब वो समझदार हो जाता है दे देते हैं, उसी तरह संसार में जो देखते हैं पिता भी अपने पुत्र को वो सारी संपत्ति तभी बताता है जब वो समझदार हो जाता है। तो इसी तरह गुरु वर्ग भी जब वो देख लेते हैं कि भिक्षा को संभालना भी और सारी चीजों को संभालना जब वो देख लेते हैं, तब उनके सामने ये कार्यभार उनको देते हैं कि आप तुम लोग प्रचार करने या जो जो भी कार्य है मठ के, वो सारे कार्य उनको बताते हैं। हम लोगों ने एक श्लोक श्रवण को बंद नहीं करना। हम लोगों ने श्लोक श्रवण किया था प्रहलाद महाराज जी के द्वारा उच्चारित। प्रहलाद महाराज जी जो जब वो गुरुकुल में हैं, उस समय अपने गुरु श्री नारद ऋषि की जो बातें हैं वो सारे असुर बालकों को वो सुना रहे कि किस प्रकार से भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। छोटी अवस्था से भी उसको प्रारंभ किया जा सकता है। कौमारम आचरेत प्राज्ञा, छोटी अवस्था से, कुमार अवस्था से हम लोग क्या कर सकते हैं? कौमारम आचरेत प्राज्ञा धर्मानुभागवता निहा, भगवान के साथ में संबंधित जो भागवत धर्म उसको कौमार अवस्था से ही, बाल्य अवस्था से ही श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। करना संभव पर है। जब बच्चा जो है कौमार अवस्था से ही क्या समझ लेता है? आंख किसको कहते, नाक किसको कहते, मुख किसको कहते, खाने की चीजों का नाम क्या है, रंग इत्यादि कौन से हैं, घर मेरा कहाँ पर है, मेरे माता पिता कौन है, ये वस्तु मेरी है, ये मेरी नहीं है, किसी से कुछ लेना है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे जो है माता जी या पिताजी देंगे, उसको सारी समझ आ जाती है, समझ लेता है, सुन लेता है, बातचीत करता है, संकेत भी करता है। जब बाकी सारी चीजें संसार की वो समझता जा रहा है तो भगवान के विषय में वो क्यों नहीं समझ सकता है, बशर्ते उसको कोई समझाने वाला हो, उसी तरह से उसको बतलाने वाला हो। तो इसीलिए कौमारम आचरेत प्राज्ञा धर्मानुभागवता निया, भगवान से संबंधित जो भागवत धर्म है इसका पहले से ही बाल्य अवस्था से क्या करना चाहिए? श्रवण कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। जब उन्होंने उपदेश दिए अलग अलग बालकों को ही सुना रहे, असुर बालकों को, तब उन बालकों ने प्रश्न किया कि आपके गुरुजी और हमारे गुरुजी तो एक ही हैं, षंड और अमर्क, तब फिर आपको ये वाले उपदेश किसने प्रदान किए हैं जो आप सारे हमारे को बतला रहे हो? तब प्रहलाद महाराज जी ने उनको बताया कि कैसे मेरी माता जी को इंद्र लेकर के जा रहे थे, मैं उनके गर्भ में था, कैसे नारद ऋषि ने जो है वो मेरी माता जी को अपने आश्रम में रखा और किस प्रकार से मेरे को उन्होंने गर्भ में ही जब मैं था तब कैसे उन्होंने मेरे को शिक्षा प्रदान की, वो सारी बात बतलाई। तब उसमें उन्होंने बताया कि जो हम लोग हैं अभी, हम इस संसार में शरीर में फंस गए हैं, हम लोगों ने ऐसी कोई क्रियाएं की हैं, हम भगवान से विमुख हो गए और हम लोगों ने ऐसे वाले जन्म जन्मांतर में किस किस प्रकार के पापमय कार्य किए हैं, अपराधमय कार्य किए हैं, इसी कारण से हम लोगों को ये शरीर प्राप्त हुआ है। और अभी हम लोग जो है, हमारा जो ज्ञान है वो लुप्त हो गया है और हम लोग जो है केवल मात्र संसार की वस्तुओं को ही संग्रह करके उसी में आनंदित हो रहे हैं। किंतु ठीक ठीक रूप में निर्णय करने पर पता चलता है कि जो कुछ हम लोग देख रहे हैं, जो सारी चीजों को समझ रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये अनित्य हैं, टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए हैं। माता पिता भाई बंधु
जिनके साथ भी मिल रहे हैं अथवा जिन भी वस्तुओं को प्राप्त कर रहे हैं, ये ऐसी वाली हैं जैसे कि यात्रा के समय में लोगों का मिलना, अथवा स्वप्न देख रहे हैं, उसी में ही कोई दुखी हो रहा है, कोई सुखी हो रहा है, किंतु जैसे ही स्वप्न खुलेगा तब देखेंगे कि ये सुख और दुख केवल मात्र स्वप्नवत है। कोई संबंध नहीं रह जाएगा थोड़े समय के बाद में, ना माता के साथ, ना पिता के साथ, ना भाई, ना बंधु, ना घर, ना परिवार, ना यहाँ संसार की कोई भी वस्तु, सारी एकदम से क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। इनमें अगर कोई व्यक्ति आसक्त रहता है तब तो उसका क्या होता है, जन्म जन्मांतर उसके व्यतीत होते रहते हैं। जैसे पहिया घूमता है, कभी ऊपर वाला भाग नीचे आ जाता है, कभी नीचे वाला भाग ऊपर चला जाता है। इसी प्रकार से ये संसार चक्र चलता रहता है। कभी एक व्यक्ति सुखी होता है, कभी फिर दुखी होता है, सुख आता है, दुख आता है, जन्म आता है, मृत्यु आती है, पुनः पुनः इसी में वो पड़ा रहता है। मगर अगर किसी को इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकलना है, पुनः वो शरीर इत्यादि अगर नहीं चाहता है और अगर वो अपने स्वरूप में स्थित होना चाहता है, तब उसको क्या करना पड़ता है, उस भागवत धर्म का पालन करना पड़ता है जो भगवान ने अपने मुख से वर्णन किया है। भगवान ने ही अपने आप से कहा है कि मैं ऐसी कौन, इस जगत के बद्ध जीव ऐसी कौन सी क्रियाएं करें जिसके द्वारा उनका क्या हो जाएगा, शुद्ध जो ज्ञान है, शुद्ध जो विद्या है, उसको प्राप्त करके कैसे वो वास्तविक रूप में अपना शुद्ध जीवन धारण कर सकते हैं और कैसे इस चक्र से निकल सकते, मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं किस प्रकार के कार्यों को देख करके प्रसन्न होता हूँ बद्ध जीवों के प्रति, उसका भगवान ने जैसा वर्णन किया है हमें उसका पालन करना चाहिए। तब यही वार्तालाप करते करते उन्होंने बतलाया कि गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धा अर्पणेन चा संगेन साधु भक्ता नाम ईश्वर आराधनेन चा। क्या करना चाहिए, तब उन्होंने बताया गुरु शुश्रूषया भक्त्या। सबसे पहले जो वास्तविक रूप में सदगुरु हैं उनकी पूर्ण रूप में दृढ़ विश्वास के साथ में उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये हम लोगों ने श्रवण किया था। गुरु शुश्रूषया भक्त्या, गुरु की सेवा तो तब करेंगे जब क्या होएगा, पहले गुरु जी हैं मेरे, गुरु धारण करेंगे। किसको गुरु धारण करेंगे, शुद्ध भगवत भक्त को, जो क्या करेंगे, जो दायित्व लेंगे, जो मेरा जो सचमुच में दायित्व लेंगे, सचमुच में दायित्व लेंगे। क्या दायित्व लेते हैं, जैसे बाल पिता माता अपने बच्चे का दायित्व लेते हैं। उसको अभी जन्म लिया उसने, क्या करेंगे, उसको स्नान कराएंगे, उसको स्वच्छ वस्त्र पहनाएंगे, उसको जो वस्तु सूट करती है उसको केवल मात्र वही वस्तु खाने के लिए देंगे। छोटा है, कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, बिस्तर से गिर ना पड़े उसके लिए ध्यान रखेंगे, इसको कोई मच्छर ना काट ले, सांप ना काट ले, उसके लिए ध्यान रखेंगे। उसको अभी जो भोजन उसके लिए उपयुक्त है उसको वही भोजन देंगे। वो अधिक सोएगा उसको सोने देंगे। बच्चे की अवस्था अलग है, जब बड़ा हो जाएगा तब अलग होगा। तो जिस प्रकार से माता पिता अपने बालक की सब प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं, उसी प्रकार से वास्तविक रूप में गुरु जो हैं वो क्या करते हैं, वो शिष्य के दायित्व को ग्रहण करते हैं। इसीलिए पहले बहुत ऐसे वाला कि जिसका जितना योग्यता, जो जितने लोगों को संभाल सकते उतने ही शिष्य धारण करते हैं, उतने ही शिष्य धारण करते हैं। तो इसीलिए ये वाला विषय हम लोगों ने कल श्रवण किया था, गुरु करण करना। गुरु अपने दायित्व को पूर्ण रूप में वो क्या करते हैं, पालन करते हैं, अन्यथा भगवान की तरफ से दंड प्राप्त होता है।
जैसे किसी ने बच्चे को जन्म दिया और फिर जाकर के उसको क्या कर दिया, उसको अबॉर्शन करा दिया, बच्चा गर्भ में आ गया, आपने स्वेच्छा पूर्वक बच्चे को गर्भ में आने दिया, बच्चा आ गया, अब आ गया, अब आप उसको क्या करेंगे, मार डालेंगे, तो इससे क्या होगा, दोष लगेगा। नहीं तो बच्चे को गर्भ में आने नहीं देना। गर्भ में नहीं आने देने का मतलब क्या होता है कि आप उस प्रकार की क्रिया में रत ही नहीं होंगे, बालक को जन्म नहीं देना, ऐसे वाली क्रिया में रत नहीं होंगे। तब फिर अगर जन्म दिया तो फिर उसका दायित्व पूर्ण रूप में ग्रहण करेंगे। यदि नहीं ग्रहण करते तो दोष होता है। सड़क के किनारे डाल दिया, उसको पालन पोषण नहीं किया, संस्कार अच्छे नहीं दिए, अपने इंद्रिय तर्पण में रह गए, उस अपन उल्टा उसके लिए सब कुछ करना चाहिए, वो वाला नहीं किया, तो इससे क्या होता है, दोष लगता है। तो इसीलिए गुरु करण और शिष्य करण, शिष्य अगर कोई व्यक्ति धारण करता है तो उसके ऊपर दायित्व होता है, और अगर कोई नहीं धारण करता तो उसका कोई असुविधा नहीं। अभी मैं शिष्य धारण नहीं कर सकता, उसमें कुछ असुविधा होता नहीं। फिर गुरु शुश्रूषया भक्त्या, अभी आपको किसी ने अपना शिष्य बनाया तो कर्तव्य क्या है, जिस प्रकार से माता पिता के प्रति स्वाभाविक रूप में एक गाढ़ संबंध, दृढ़ विश्वास, जो सारा कुछ होता है वही एक व्यक्ति का गुरु के प्रति होता है। अगर वैसे वाला किसी का डेवलप नहीं होता, इसका मतलब अभी तक उनका गुरुकरण करना हुआ नहीं है, गुरुकरण करना नहीं हुआ। इसलिए जब गुरुकरण करते हैं, सबसे पहले गुरु क्या करते हैं, बालक को उपवीत देते हैं। उपवीत मतलब जनेऊ, मंत्र देते हैं, उपवीत देते हैं। उसका मतलब क्या होता है, उपवीत का शब्द का अर्थ क्या होता है कि मैं इसको अपने संपूर्ण रूप में निकट आने का सुयोग प्रदान कर रहा हूँ। उपवीत, निकट में बैठने का, निकट में रहने का, संपूर्ण रूप में इसको मैं अपने निकटता प्रदान करूंगा, तब इसका नाम होता है उपवीत। नहीं तो ये केवल धागा रह जाता है, किसी काम का नहीं। क्यों धागा फालतू में लटकाना है गले में। आज से मैं इनको क्या करूंगा, मैं भगवान के द्वारा बोली गई, भगवान के द्वारा बतलाई गई जो शिक्षा है, उसको मैं इसको प्रदान करना प्रारंभ करूंगा। अपने निकट में रखने का मतलब क्या, गुरु अपने निकट में रखेंगे, अपनी निकटता देंगे, संग में रखेंगे, उपदेश देंगे, सेवा का सुयोग देंगे। सब चीज के पीछे कारण क्या है, इसलिए बोलते हैं गुरु करण, शिष्य धारण करना, कि ये मेरी सेवा करेगा, मेरे को भोजन ला करके देगा, मेरे को खाने के लिए देगा, मेरे को वस्त्र ला के देगा, मेरे को पैसे ला करके देगा। ये सारे उद्देश्यों से शिष्य धारण नहीं किया जाता। ये सारे उद्देश्यों से शिष्य धारण करना निम्न क्रिया। वो किस लिए शिष्य धारण करते हैं कि मेरे पास में जो प्रेम रूपी संपत्ति है, भगवान का शिक्षा जो मेरे पास है, आनंदमय जीवन बनाने के लिए जो मेरे पास में शिक्षा है, वो मैं क्या करूंगा, इस बालक को वो वाली सारी शिक्षा प्रदान करूंगा। इसका जीवन निष्कलंक, अत्यधिक पवित्र और भगवद उन्मुख, भगवान को प्राप्त करने वाला, ऐसे वाला इसका जीवन मैं बना दूंगा। इस प्रकार की भावना लेकर के गुरु जो है शिष्य धारण करते हैं। उपवीत, निकट में उसको आने का, रहने का सुयोग देना प्रारंभ किया। तो इसी से ही फिर क्या होता है, गुरु शुश्रूषया भक्त्या, शिष्य जो है वो क्या करेगा, गुरुदेव की सेवा करेगा सुष्ठु रूप में, अर्थात उनके उपदेश को लेगा, उनके आचरण को देखेगा, उसके अनुसार चलेगा, उसके अतिरिक्त इधर उधर कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भांति मेरे मंगलाकांक्षी हैं, वो बड़े पवित्र हैं, मेरे सबसे श्रेष्ठ बंधु हैं, और वो सदैव सतपथ पर चलने वाले हैं। इसलिए शिष्य क्या करेगा, उनके प्रति अत्यधिक दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास रख करके उनके साथ में सबसे अधिक अपने आप को कंफर्टेबल, सबसे अधिक लाभकारी, उस प्रकार का उनको समझेगा। तो इसलिए वो क्या करेगा, फिर
स्वाभाविक रूप में ही अपनी आप से गुरु जो है वो शिक्षा देंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बोलते हैं मेरी सेवा करो, मेरी सेवा करो। तो जैसे माता पिता अपने बालक की ओर सिखलाएंगे नहीं तो कैसे करेगा? जाओ ये काम तुम्हें करके लाना है, उठो, अभी उठना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा, आलस्य मत करो, आलस्य तुम्हें नहीं करने दूंगा, अगर नहीं किया तो ये चीज नहीं करेंगे, फिर वो चीज नहीं करेंगे, तुम्हें डांट पड़ेगी, तुम्हारे को मार पड़ेगी। जिस प्रकार से सारा कुछ माता पिता करते हैं, गुरु पूर्ण रूप में उसी प्रकार से सारा कुछ करते हैं। आप सेवा नहीं करोगे, जबरदस्ती करवाएंगे। क्यों? क्योंकि सेवा करने का प्रवृत्ति हमारे में है नहीं। जैसे छोटे बच्चे में किसी के लिए कुछ भी करने की स्वाभाविक रूप में रुचि जो है वो नहीं होती, और अगर किसी बालक में थोड़ा बहुत कुछ किसी के लिए करने की वृत्ति देखी जाती है तो उस बालक की प्रशंसा की जाती है कि ये बालक जो है पिछले जन्म में इसके कोई अच्छे संस्कार होंगे, इसलिए ये अपनी आप ही क्या करता है, खाने की चीज को थोड़ा सा बांट करके माता पिता भाई बहन को देता है। कोई चीज अपनी आप से करने लग जाता है, वो अच्छे संस्कार वाला है। अन्यथा साधारण रूप में सब में ये वृत्ति होती नहीं है। तो इसीलिए गुरु क्या कराते हैं, जैसे माता पिता ये चीज तुम देखो लाए हैं, तुम्हारे को दे रहा हूं, अभी तुम क्या करो, सबको बराबर बराबर बांट दो। बच्चा बराबर बराबर बांटेगा? मेरे को तो अपनी बहुत सारी बचपन की चीजें स्मरण ही नहीं है, 8-10 साल की, तो फिर कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कौन उठाता था गोदी में, क्या कुछ भी नहीं स्मरण। किंतु ये स्मरण है, आम आता था उसके अलग अलग 3 पाड़ी कर देते थे, एक गुठली वाला रहेगा, 2 जो रहेंगे दूसरे वाले रहेंगे। तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा खुद को खा लेना है, बहन को भाई को कम देना, और ऐसे वाला देना है जो कम हो, और जो ज्यादा वाला हो वो स्वयं को लेना। किंतु कब पता चलना प्रारंभ हुआ कि अगर मेरे को कम भी थोड़ा मिले तो कोई बात नहीं, किंतु इनको ज्यादा देना है। किसके प्रति हुआ? वो बहन के प्रति, भाई के प्रति हुआ नहीं, माता पिता के प्रति तो कभी नहीं हुआ था। किंतु फिर जिसके प्रति आकर्षण है स्त्री के प्रति, उसको ज्यादा दे दो, वो प्रसन्न हो जाए, मेरे को कम मिला तो क्या बड़ी बात है। तब उस समय ये बात समझ में आई कि ऐसा वाला भी होता है कि किसी को ज्यादा देने से खुद कम लेने से अच्छा होता है। ये बाद में बात समझ आती है। तो ये वाली बात आचार्य जो हैं वो बच्चे को सिखलाना प्रारंभ करते हैं कि क्या करना है, सारा कुछ भगवान को दे करके लेना है। वो हमारे सबसे अधिक प्रिय हैं, वो हमारे बंधु हैं, वो हमारे सब कुछ हैं, और तुम्हारे को मेरे को सब कुछ ला करके देना है। पहले मैं ग्रहण करूंगा, जितना तुम्हारे को उसमें से दूंगा तुम्हें उतना ही लेना है। तुम्हें उस प्रकार से संयमित होकर के रहना है, उस वस्तु के प्रति लोभ नहीं करना। ये कभी मन में नहीं कहना कि इन्होंने ज्यादा ले लिया मेरे को कम दिया, क्योंकि वो तुम्हारे जैसी चित्त वृत्ति वाले नहीं हैं, वो उन्नत चित्त वृत्ति वाले हैं। उनको पता है तुम्हें कितना देने से तुम उसको डाइजेस्ट कर सकते, तुम्हारे लिए कितना अच्छा है। इस बात को वो भली प्रकार से जानते हैं। इसलिए क्या करना, तुम्हारे लिए ये नियम है। गुरु शुश्रूषया भक्त्या, भली भक्ति पूर्वक विश्वास के साथ में उनकी क्या करोगे, सेवा करोगे, उनकी बात को मानोगे, जैसा वो कहेंगे वैसा करोगे, दृढ़ विश्वास रखना, वो तुम्हारे को कभी चीटिंग नहीं करेंगे। जो कुछ करवाएंगे करेंगे, उसमें सब प्रकार से तुम्हारा, उनका और सब प्राणियों का उसमें परम मंगल होगा। ऐसी वाली क्रिया करवाएंगे, तब तो हुए वो मेरे गुरुदेव हैं, मैं उनके प्रति ऐसा विश्वास रखता हूं। अगर मेरा विश्वास ऐसा वाला उत्पन्न नहीं होता, वो मेरे को चीट कर ना रहे हो, मेरे को मन में उनके कुछ और ना हो, बाहर में कुछ और ना हो, मेरे को ऐसा कह रहे हैं मगर उचित नहीं है उनके लिए ऐसा कहना। अगर कुछ भी बात इस प्रकार की आती है, अभी हमारा गुरुकरण नहीं हुआ, और गुरुकरण होता भी नहीं है सहज रूप में। मेरा उनके प्रति दृढ़ विश्वास, मेरी उनके प्रति घनिष्ठता, सारी की सारी वस्तुएं जो है समय लेती हैं उस प्रकार की अवस्था तक आते आते माता पिता को समझना, उनके प्रेम को समझना, उनके हृदय को अच्छी तरह से समझ लेना, और फिर उनके प्रति ऋणी अनुभव करना, और फिर अपना प्राण देकर के उनकी सेवा करना, ये आते 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 बहुत समय चला जाता है। ऐसे नहीं आ जाता स्वाभाविक रूप में। इसी प्रकार से गुरु पाद पद्म के प्रति भी
हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी फीलिंग्स उस प्रकार की आते आते क्या होता है, समय लगता है। कोई कोई गुरु चीटर भी निकलते हैं, तो इसी कारण से बीच में और क्या रहता है, और अधिक हमारे को समय लगता है समझने में, जानने में, अनुभव करने में। उनकी मेरे से कुछ छिपा लिया, मेरे पिताजी ने भी छिपाया बहुत बार मेरे सामने चीजों को, बाद में पता चलता था। माता ने भी कई चीजें छिपाई, वो भी पता चलता था। कभी कभी माता जी की बात में झूठ भी पकड़ा गया, किंतु बाद में समझ आया उन्होंने जो झूठ बोला मेरे अहित के लिए नहीं बोला था, किंतु ऐसी कुछ वस्तुएं जिसको मुझे नहीं बताना चाहिए और मुझे पूछना भी नहीं चाहिए था, मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने पूछ लिया, उन्होंने झूठ बोल दिया। क्यों? क्योंकि मेरी उस समय में ऐसी समझ नहीं है। मेरे को एक ही बात स्मरण आती है अपनी माता जी की। माता जी हमारी मशीन चलाती थी, नीचे जमीन पर बैठ करके बोरी बिछा लेनी, उसी के ऊपर बैठ जाती थी, मशीन अपना चलाती थी, कपड़े सिलती। और एक दिन क्या हुआ, मैंने देखा उनके जो पैर है सबसे नीचे, स्कूल से पढ़ करके आए 12-1 बजे, उनको देखा वो बैठी हुई है, अपना उनके पैर पर खून लगा हुआ नीचे सबसे। तो मैंने बोला आपको तो खून निकल रहा है, कोई चीज लग गई है आपको? वो एकदम से देख करके, कपड़े तो काटती थी बैठ करके जो सिलने के लिए, वो छोटा सा कपड़ा लेके बस हाथ से ऐसे करके फेंक दिया, अरे कुछ नहीं देख, क्या कुछ भी नहीं बोल दिया। मेरे को पता नहीं चला कि उनके मासिक धर्म का खून है। क्यों? अकल ही नहीं, उस समय थोड़ा ना पता है वो सारा कुछ। तो उन्होंने झूठ जो बोला वो अच्छा वाला झूठ है ना खराब वाला झूठ है? अच्छा वाला झूठ है ना खराब वाला? अच्छा वाला। हमारे को तो उस समय समझ आने नहीं उनके बात बोलने से भी। तो इसीलिए गुरु मेरे को कभी झूठ बोल सकते, मेरे से कुछ छिपा सकते, मैं आशा करता हूं क्या कि नहीं उनको कुछ भी नहीं ऐसा करना चाहिए, किंतु नहीं, मेरी समझ अभी बहुत छोटी है, मैं अभी स्वयं मैच्योर नहीं हूं। इसीलिए गुरु सुशूर शया भक्त्या, गुरु के प्रति वो संबंध जिसका आ जाता है, कह रहे उससे ऐसे तो पहले से ही क्रियाएं बताई, गुरु धारण किसको करना चाहिए वो भी बताया, और गुरु का कार्य करेगा भी कौन वो भी बताया, जो स्वयं ही क्या होगा, जिनका जीवों के प्रति वात्सल्य प्रेम अत्यधिक उमड़ आएगा, जिनमें स्वार्थ का भावना पूर्ण रूप में चला गया है, वो गुरु का कार्य करेंगे। ये पवित्र कार्य है करना, किसी को शिक्षा देना, किसी को अपनाना, किसी के लिए समय देना, किसी का कंसर्न रखना, ये तो एक अपने सिर दर्दी है वास्तविक रूप में तो, किंतु गुरु लेते हैं, उदारता करते हैं। तो इसीलिए क्या करना, कह रहे हैं अगर तुम्हारा क्या हो गया है, गुरुकरण करना हो गया, जो भागवत धर्म का पालन करते हैं उनका अगर अपने शरण ले लिया तो क्या करना, उनका गुरु सुशूर शया भक्त्या, उनका क्या करना, दृढ़ विश्वास के साथ में उनके वचनों को पालन करना, अपने जीवन में अपनाना। उसी के द्वारा क्या होगा, ये भक्ति मार्ग का जो यात्रा है वो प्रारंभ होगा। पहला स्टेप बताया गुरु पादाश्रय, फिर दूसरा बताया दीक्षा शिक्षा, उनसे क्या करना, शिक्षा लेना, दीक्षा लेना, यही दिव्य ज्ञान है। भगवान मेरे सब कुछ है, मैं उनका दास हूँ, भगवान पर ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, भगवान जो है परमात्मा है, मैं आत्मा हूँ, मैं निर्जीव नहीं हूँ, मैं सजीव हूँ। इस सारी की सारी शिक्षा को उनसे लेते हुए क्या करना, विश्रम्भेना गुरु सेवा, उनकी क्या करना, दृढ़, उन्होंने जो बोला वो उनके जो वचन है वो कैसे वाले हैं, वेद वाक्य, उनके वचन जो है वो कैसे हैं, पूर्ण ज्ञान से भरे हुए, उनके वचन कैसे हैं, लाभकारी, उनका जो आचरण है वो है कैसे वाला, मेरे लिए शिक्षाप्रद, आदर्श स्वरूप, इस प्रकार का सारा कुछ है। तो इसीलिए क्या करना, गुरु शुश्रूर शया भक्त्या, अत्यधिक भक्ति पूर्वक, प्रीति पूर्वक। इसलिए कल उस श्लोक की जो व्याख्या है उसमें क्या सुना था कि उनकी प्रीति पूर्वक सेवा करना, प्रतिष्ठा इत्यादि की प्राप्ति से नहीं। क्या वचन बोला था प्रहलाद महाराज जी ने, मैं वो ग्रंथ लाया नहीं, क्या वचन था कल हमने जो सुना था कि किसी वस्तु की कामना से उनकी सेवा नहीं, प्रतिष्ठा की कामना से उनकी सेवा करना नहीं, बल्कि भक्ति पूर्वक करना, इस प्रकार का वचन आया था टीका में। केशव प्रभु के पास है टीका, शिला स्वामी महाराज जी वाला मिलेगा वो बताओ अगर मिलता है।
उसमें भी वो प्रभुपाद जी का विष्णु जी को ठाकुर का एज इट इज लेते हैं, मिला। उसमें आया था गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्व लब्धा अर्पणेन चा। जो कुछ भी तुम्हारे को भगवद इच्छा से प्राप्त हुआ है, प्राप्त होगा, शरीर, मन, वाणी, वस्तुएं, जो कुछ भी प्राप्त होगा उसको क्या करना, लब्धा अर्पणेन चा, अर्पण करना, उनको अर्पण करना। अर्पण करना क्या होता है? अर्पण करने का अर्थ होता है प्रीलिमिनरी सरेंडर। आत्मनिवेदन का अर्थ होता है कंप्लीट सरेंडर। आत्मनिवेदन और अर्पण एक ही बात है। अर्पण बिगनिंग में होता है, हम लोग अभी आत्मसमर्पण कर नहीं पाते, इसलिए अर्पण करके करना पड़ता है। अर्पण का मतलब होता है प्रीलिमिनरी सरेंडर, मतलब कि मैं शरणागत हूँ, मैं समर्पित हूँ, मैं दास हूँ। जैसे दास को हमारे द्वार पर कोई आया और उसने कोई चीज दी, लेकर के कौन आएगा? दास लेके आ गया, द्वार पे गया, द्वार से लेकर के आया, किसको देगा? प्रभु को। तो उसने क्या करना है? अर्पण करना है। मैं कौन हूं? मैं तो दास हूं। जैसे बैंक में कैशियर, उसका कितना काम है? जो भी वस्तु, जितना भी कैश आ जाए वो सारा किसका है? बैंक के ऑनर का। जितना भी कोई आ जाए कैश, और जितना भी कोई कैश ले जाए उसको दुख करता है वो उसमें? वो भी दुख नहीं करता। क्यों? क्योंकि जिन्होंने दिया था वो भी किसके लिए दिया? ऑनर के लिए। जब लेकर के कोई जा रहा है तो वो भी किसके लिए ले जा रहा है? ऑनर्स की परमिशन से। बीच में मेरा क्या काम है? कैशियर का क्या काम है? जो पैसे दे रहा है उससे ले लेगा, काउंट करके ठीक से रखेगा। जब देगा तो उनको कहेगा काउंट कर लो, मैंने तो कर लिया, आप काउंट कर लो, अगर कोई भी बात है अभी अभी कर लो, बाद में कोई लेना देना नहीं रहेगा। इतना ही तो करेगा। उसका जो ये बीच में काम है, उसके लिए उसको उचित जो सैलरी वो मिलेगी या नहीं मिलेगी? उचित सैलरी अपनी आप मिलती है। किससे मिलेगी उसको? जो कस्टमर आएंगे वो दे के जाएंगे तो तुम्हारा इसमें से इतना सैलरी है, इतना सैलरी देंगे। कैशियर को कोई भी कस्टमर बैंक का पैसे दे के आता है? कौन देता है उसको पैसे? सैलरी कौन देता है? ऑनर देता है। ऑनर अपनी आप से देता है। वो कहां से लाता है? कस्टमर से लेता है? देता है। कस्टमर सर्विस टैक्स होते हैं, वो अपनी आप उसमें से लेता है। हमें पता नहीं चलता, ऑनर जानता है। किंतु इसका कितना काम है? बीच में केवल लेना और देना। इसी का नाम ही क्या है? प्रीलिमिनरी सरेंडर। कि आप कौन है? मेरे प्रभु हैं, मैं आपके यहाँ पर सर्वेंट हूँ, आपके लिए ही सारी चीजें आती हैं और आप ही जिसको देना चाहते हो वो लेकर के जाते हैं। मैं बीच में कौन हूँ? केवल कैशियर। गुरु इस प्रकार की भावना रखते हैं, इसीलिए वो शिष्य को भी यही शिक्षा देते हैं कि क्या करना? सर्वलब्धा अर्पणेन चा। जो कुछ भी मिलेगा तुम्हारे पास, जो कुछ भी है वो सब किसके लिए है? भगवान के लिए है। मैं भी यही पालन करता हूं, तुम भी यही पालन करना। यही शिक्षा देते हैं, सर्वलब्धा अर्पणेन चा। इसी बात को कल हमने सुना था कि श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की वस्तु को, मठ की वस्तु को कोई भी अगर ले करके जाता है, बीच में कुछ छिपाता है, कुछ भी करता है, तो इसके द्वारा भगवान का और मठ का कुछ भी बिगड़ता नहीं है, आता और जाता नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति स्वयं अपना क्या करता है? अहित करता है, अमंगल करता है। यही वाली बात सुनी थी। तो इसलिए इसमें सबसे पहले बतलाया कि गुरु जो है, गुरु शुश्रूषया भक्त्या, गुरु की क्या करो? भली प्रकार से शुश्रूषा, हृदय के साथ में मैच्योर होकर के, उनकी भावना को समझ करके, अच्छी प्रकार से गुरु तत्व कहते किसको है, इस बात को जितना अधिक हो सके समझ करके उनका क्या करना? सेवा करना। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धा अर्पणेन च। और उनको क्या करना? सब कुछ प्रदान करना। संगेना साधु भक्ता नाम, जो सदाचारी साधु हैं, सदाचारी साधु जो हैं, संगेना उनका संग करना। उनका संग करने से ईश्वर आराधनेन चा, भगवान की आराधना जो है बड़ी अच्छी तरह से होएगी, भगवान की प्रसन्नता बड़ी अच्छी तरह से होएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग
जैसा वाला संग करते हैं उसका अपनी आप से हमारे ऊपर क्या होता जाता है, रंग चढ़ता जाता है। इस बात को बतलाया प्रहलाद महाराज जी ने। फिर दूसरे वाले श्लोक जो है, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बोले, आचार्य माम बीजानियात नावमन्यत कर ही चित्त। अपनी अब संस्कृत हिंदी जिसको आती है, ये संस्कृत के वचन सरल वाले बहुत अपनी आप समझ आ जाता है। हमारा एक भक्त है, वो थोड़ी थोड़ी संस्कृत जानता है, सुबल सखा उड़ीसा में। वो बोलता है कि प्रभु जी, जो जितना अधिक विद्वान होगा उसकी भाषा उतनी अधिक सरल होती है, उतनी सरल होती है। भगवान की वाणी इसलिए कैसी है, संस्कृत जिसको थोड़ी थोड़ी भी आती हो उसको भी बड़े अच्छे से पता चल जाती है कि भगवान बोल क्या रहे हैं, क्योंकि वो कठिन शब्द नहीं बोलते। आचार्यम माम विजानियात, आचार्य जो हैं उनको मैं कैसे, मेरे वो कौन है, वो आचार्य माम, वो मेरे हैं, पूर्ण रूप में मेरे हैं, मेरे द्वारा स्वीकृत हैं, मेरे द्वारा अनुमोदित हैं, मेरे द्वारा स्वीकृत हैं, मेरे द्वारा अनुमोदित है, मेरे द्वारा आदिष्ट हैं, मेरे आदेश पर ही किसी कार्य को कर रहे हैं और मेरी प्रसन्नता के लिए ही कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं करते। मैं ये शपथ लेकर के कह रहा हूं। किसकी तरफ से शपथ ले रहे हैं, आचार्य की तरफ से। इसलिए आचार्य जो है साधारण व्यक्ति नहीं होता, साधारण व्यक्ति नहीं होता गुरु, साधारण व्यक्ति आचार्य नहीं होता। आचार्यम माम विजानियात, जो तुम्हारे को मेरे निकट में ला करके खड़ा कर देंगे, समर्पित कर देंगे, पूर्ण रूप में मेरा बना देंगे, वो मेरे अतिरिक्त और कोई होते नहीं है। इसलिए वो और मैं एक ही हैं, अलग है ही नहीं। आचार्यम माम विजानियात ना अवमन्येत कर ही चित्त, उनकी कभी भी अवमानना नहीं करना, कभी भी अवमानना नहीं करना, उनको मेरे जैसा समझना, नहीं तो मेरी उनकी अवमानना अर्थात मेरी अवमानना करना है। उनकी बात नहीं सुनना मतलब मेरी बात नहीं सुनना, उनकी बात नहीं मानना मतलब मेरी बात नहीं मानना, उनको सब कुछ समर्पित नहीं करना मतलब मेरे को सब कुछ समर्पित नहीं करना, उनसे पहले कुछ ले लेना, उनसे कुछ छिपाना, इसका मतलब मेरे से छिपाना, मेरे को बिना दिए ले लेना। इसलिए आचार्य माम विजानियात ना अवमन्यत कर ही चित्त, कभी भी उनकी अवमानना नहीं करना। जैसे भगवान को भोग लगाए बिना लेना नहीं, भगवान को भोग वही लगाना जो उनको लगता है, उसके अतिरिक्त और कुछ लेना नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र उनकी शरण लेना। जिस प्रकार से सारा उनके लिए कहा वैसा कर, मेरे लिए जैसा मेरे लिए करना वैसा मेरे भक्त के लिए करना। आचार्य माम विजानियात ना अवमन्यत कर ही चित्त, ना मर्त्य बुद्धया असूयेत, उनसे उनके प्रति मर्त्य बुद्धि रख करके, उनके प्रति मर्त्य बुद्धि रख करके उनसे असूया नहीं करना। असूया मतलब ईर्ष्या, द्वेष, उनसे नहीं करना। जैसे लोग बोलते हैं कि ये भगवान, ये तो पत्थर की मूर्ति है, इनके लिए आप क्या करते हो, इतना महंगा खरीद के लाना पत्थर, ये कोई बात है? और फिर उनका श्रृंगार करना, इतने महंगे महंगे वस्त्र उनको पहनाना, फिर उनके लिए पंखा चला देना, उनके लिए एसी चला देना, ये उनको पंचामृत से स्नान कराना, ये तो सारा कुछ पागलपन है, ये वेस्ट ऑफ मनी है। इससे अच्छा गरीबों को खिला दो, वो ज्यादा अच्छा है। बोलते हैं ऐसी वाली बात सारे नहीं बोलते, बोलते हैं ना। किस लिए बोल पाते हैं? मरते बुद्धि के कारण। भगवान को क्या समझते हैं? मिट्टी का बना हुआ पुतला, मिट्टी का बना हुआ पुतला। जैसे दुष्ट बालकों को क्या समझ आता है? माता पिता बूढ़े हो गए, ये हमारे किस काम के, अभी किस काम के, इनके पास जो पैसा था वो हमने ले लिया, अब इनके पास क्या है, और ये गले लगाएंगे, इनके साथ बैठो, स्पर्श करना भी अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो लड़की चाहिए, पत्नी चाहिए, इनका क्या लेना देना, मेरे को बच्चे चाहिए गोदी में खिलाने के लिए, मैं तो अपने इंद्रिय तर्पण में रहता हूं, अब ये मेरे किसी काम के नहीं है, ये मेरे किसी काम के नहीं है। उसका तो इसी प्रकार का बुद्धि आ जाता है। तो इसी का नाम क्या होता है? मरते बुद्धि। ये मरी जाए तो अच्छा है, ना ही हो सामने तो अच्छा है, ऐसे वाला करते हैं। तो इसीलिए भगवान को भी
क्या करते हैं? भगवान के प्रति मरते बुद्धि, आचार्य के प्रति मरते बुद्धि। ना मरते बुद्धया असूयेत, ये इनके लिए इतना कुछ करना पड़ता है। ये आएंगे तो इनको चामर डुलाएं, पालकी में बैठेंगे तो इनको उठा करके लेके जाएं, जब ये आए तो इनके लिए फूल हम इनके चरणों में दें, इनके लिए स्वागत करें। ये क्या होता है? क्या करने की आवश्यकता है? ये सब कुछ नहीं करना। शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाएं, भगवान को भोग क्यों लगाएं, ये सारा कुछ आता है। किस कारण से आता है? मरते बुद्धि के कारण। इंदिरा गांधी आएगी, उसके लिए क्यों सजाना? एक बार पलवल में आई थी, उसके लिए बहुत सारा कुछ सजाया, जगह 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 पेंट कर दिया। क्यों करते हैं? उसके लिए प्रधानमंत्री है, भगवान के लिए किंतु नहीं कर सकते। क्यों? उनके प्रति हमारी मरते बुद्धि है। आचार्य के लिए मरते बुद्धि है, इसलिए आया। स्वामी महाराज जी को कह रहे हैं, आप क्यों बड़ी गाड़ी में बैठोगे, आप क्यों बड़े स्थान पर रहोगे? ऐसे वाला बोलते हैं सारी चीजें एक के बाद एक के बाद एक। तो इसलिए बताया ना मरते बुद्धया असूयेत। कोई व्यक्ति कहता है इनको तो जो खाने के लिए चाहिए वो अपना ले लेते हैं, हमारे को मिलता नहीं। किंतु आचार्य तो ऐसे होते नहीं, आचार्य तो ऐसे होते नहीं। तो इसलिए बहुत सारा एक्सप्लेनेशन, किंतु अभी हम लोगों का विषय और चल रहा है, इसलिए हम लोग इससे आगे बढ़ जाएंगे। ना मरते बुद्धया असूयेत सर्वदेव मयो गुरु। गुरु वास्तविक रूप में कौन है? वो सब समय भगवान के सेवा में, भगवान की सुख में वो सुखी हैं। बस उन्हीं का सुख, उन्हीं के आदेश का पालन, उन्हीं की सेवा, उसी में वो रत रहने वाले। उसके अतिरिक्त और कहीं पर भी उनका शरीर, उनका मन, उनकी वाणी, उनकी कोई क्रिया और कहीं पर भी नहीं जाती। इस प्रकार के गुरु होते हैं। इसलिए क्या करना? उनकी अवमानना कदापि नहीं करना। आज यहीं तक रख देते, कल इससे आगे श्रवण करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।